अब एक नया कंपनी शुरू कर देते हैं। इस कंपनी में हर पार्टी का पेंडिंग बिल्स जो है वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। आप क्रिएट कर रहा हूँ नया कंपनी। कंपनी का नाम है जनरल ऑटोमोबाइल्स। जनरल ऑटोमोबाइल्स, ये तो स्टेट इंडिया, इंडिया, हाँ ये है इंडिया, ये स्टेट है। मेरा स्टेट ही लेता हूँ मैं, कर्नाटक। ओके, मेरा गांव का नाम लेता हूँ, मेरा गांव का एड्रेस में डालता हूँ। ये नाम का दुकान कुछ भी नहीं है, ये एक डेमो दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है और मेरा स्टेट है, मैं तो कर्नाटक से हूँ। ओके ठीक है, अभी सेव करता हूँ। सेव करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब टेलीफोन नंबर कुछ देख रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट जीएसटी रेट ऐड करने का सोच रहा हूँ। 9741864025 ये मेरा मोबाइल नंबर है और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कनेक्शन भी है। अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो जो क्लैरिफिकेशन किसका बारे में चाहिए वो बता के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको अगर फ्री है तो जवाब दे सकता हूँ। अगर ये मेरा नॉलेज में है मैं बता देता हूँ, नहीं तो मुझसे हायर नॉलेज पर्सन्स को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब आगे निकल रहा हूं, सेव हो रहा है। ओके, सेव होते ही आ गया। 98% हो गया, अभी 100% हो गया। एंड आई डोंट नीड एनी पासवर्ड फॉर माई company. So generally I don't need any password because it's a demo, and as I'm not in business, I don't think I need any password. Now I am here in display. Now I want to create a shortcut for this SQL query. That my favorite shortcut is Control Shift F2. My Control Shift F2 मेरा favorite shortcut है। अब इतना होने के बाद इस सेल्स इनवॉइस में my voucher number will be set to automatic, so I don't change that. And here in the configuration, voucher configuration, I'm enabling automatic round off. Okay, and the discount, it will be ordinary discount, and I don't want to change that any discount because see, it is a demo project, and in reality you can, if you want any discount you can give it. So in my case I don't want any discount, as I'm showing you a demo. Now in the accounts voucher I want to enable the intelligent search, but I don't remember where it is. Second language support, oh yeah, it is there actually. Here in the accounts tab, no, in the general tab. Oh yeah, it's just over that end of list. It's okay. Now I don't want to enable any free quantity. That's all. Manufacturing I don't want. So alternative units also I don't want because it's just a demo project. Here in this project I want to show you total number of pending bills against each and every party. So I'm just creating item master now. रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट, अभी एक नाम क्रिएट कर रहा हूँ, रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट। नाम ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर। ओपनिंग बैलेंस तो मैं अभी देने के लिए सोच रहा हूँ, या आप दे रहा हूँ 1685। एंड एड्रेस नाउ कुरुवल्ली, ये मेरा गांव का एक एक्सटेंशन एरिया का नाम है। डेमो दिखाने के लिए बस कुरुवल्ली, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट हो गया। अब पार्टी का मोबाइल नंबर मैं देता हूँ, ये डेमो ये डमी नंबर 025 मेरा ही नंबर दे चुका हूँ मैं। कॉन्टैक्ट पर्सन मंजुनाथ, ये पार्टी एक नाम का पार्टी था। अब नंबर ऑफ क्रेडिट डेज फॉर सेल्स आई हैव सेट इट टू 7। अभी यहाँ ओपनिंग बैलेंस तो पूछ रहा है, इसके लिए आई हैव टू गिव सम रेफरेंस। सी दिस रेफरेंस इज 1/4/2023. Any number, anything you want to add, you can add. And the second master item master I'm creating PM Brothers.
सन्ड्री डेटर, दिस नो बैलेंस, नो ओपनिंग बैलेंस। कुरुवल्ली वो एक्सटेंशन का ना, गांव का वो एक्सटेंशन का वो एक एरिया का नाम है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट एंड कर्नाटका स्टेट। ये आपको रियल सिनेरियो के लिए नज़दीक ले जाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, so that you should feel it as it is a real transaction. In fact, it is not a real transaction, but by adding, filling all this, you will be in a position to see that it something resembles like a real life scenario. Number of credit days I am setting it to 7. अब 7 दिन के लिए क्रेडिट के लिए दे रहा हूँ। अब रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट का मॉडिफाई में आके रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट का एक फील्ड बाकी है, स्टेशन कुरुवल्ली। सेव कर देता हूं। अभी सेव होते ही अब दूसरा पार्टी का ऐड करता हूं। अब पार्टी का डिटेल्स यहां देखिए, श्री राघवेंद्र रोड लाइन्स, सन्ड्री डेटर, जीरो बैलेंस। एड्रेस के लिए मैं लिखता हूं मंजुनाथ हुमचा, तीर्थहल्ली तालुक, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। ये तो हो गया। यहाँ कांटेक्ट पर्सन स्टेशन तो हुमचा लिखना पड़ेगा, कांटेक्ट पर्सन मंजुनाथ, and the transport, no, that's not needed. That's so actually these are the fields, those are the fields which I am filling now, they used in e-way bill. वो डिफॉल्ट आने के लिए इसे दे चुका है। अब ओके सेव कर देता हूं। अब ये क्या कर देता, अभी दूसरा नाम क्या कर देता हूं, सोच रहा हूं, और 2 नाम ऐड करने के लिए सोच रहा हूं। निर्मल ट्रांसपोर्ट कुरुवल्ली, रिपनपेटे, ओके। यह कॉन्टेक्ट पर्सन रामस्वामी, स्टेशन रिपनपेट। मोबाइल नंबर डमी नंबर, ये सब डमी नंबर्स हैं। अब क्रेडिट पीरियड 7 डेज दे चुका हूं मैं। इसके बाद अब आगे बढ़ के लिखता हूं ज्योति रोड लाइन्स, यह नाम मेघरवल्ली, एक छोटे से गांव का नाम है, मेरा गांव का करीब नियरेस्ट। इब्राहिम एंड ब्रदर्स, ये हटा देता हूं, इब्राहिम। यह लिखता हूं मेघरवल्ली, तीर्थहल्ली तालुक, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। तीर्थहल्ली मेरा गांव का नाम है। इट्स अनरजिस्टर्ड। हियर मोबाइल नंबर, दिस मोबाइल नंबर इज ऑल्सो ए डमी नंबर। It may be belonging to someone else, but as a demo I am just showing you the number, that's all, and it has to do nothing. Ibrahim, because I want all these fields to be shown in that outstanding report, because there could be 2 parties having same name but with maybe belonging to the same area or to the same district or to the same state, like that. So in order to avoid confliction, we can give one party code also, but instead of that I just taken an opportunity to fill contact person, station, like that. Chikmagalur and Karnataka state. Okay, contact person Satish. Now mobile number, personally purposefully I have not entered mobile number. This mobile number later I am entering by pressing Alt M at the invoice. It's a transport bus. Now I am adding items. These are all actually items, but rates, gits and all dummies. This I have added.
You can now see on the screen some 5 to 6 names, because in order to reduce the time of the video I have done like that. Now okay, now let us start transaction. अब ऐड कर देता हूँ फर्स्ट इनवॉइस. आई एम सेलेक्टिंग, you can select any tax type you want. Whatever the type you want to do that, you can do that. So any item, these are all. Now I am adding item, just apply tax. To avoid that apply tax button, you have to select LGST or IGST item wise. If you select the LGST or IGST item wise, then that apply tax button will not come. So now adding one more item, clutch fork Tata 1210 AC GB40 GB30 30 गियरबॉक्स के लिए. 30 गियरबॉक्स का मतलब 1978 टाइम में जो प्रोडक्शन होता था टाटा 1210S ट्रक्स के लिए, वो जमाना का ट्रक्स के लिए. ओके ओके हो गया. अब यहाँ पे लिख रहा हूँ पीएम ब्रदर्स के लिए, तो हो गया. अब एक बिल तो बाकी हो गया, ठीक है. अभी पीएम ब्रदर्स में एक इनवॉइस बाकी हो गया. अब नाउ आई एम चेंजिंग द डेट, so making new transactions. Now PM Brothers today, the first customer will be again PM Brothers. Here I am selecting pinion nut Tata 1210 AC, one piece, 40 rupees by default value, it's coming here. Now pinion pilot bearing circlip, it's 18 rupees, 18 rupai. And now next I am coming to housing packing GB40 one piece, 45 rupees before tax. Now I am adding EP90 servo, EP90 ऑयल सर्वो 5 लीटर का. ये रेट कितना है मुझे पता नहीं है, एक डमी रेट है बस. आपको कॉन्सेप्ट, आई वांट टू मेक यू फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट. सो whatever the value I have added there, that could be maybe higher or maybe lower, but I don't know actually what is the market price right now, nor I have done any search in the Google to find the exact rate. अब तो हो गया. अब दूसरा और एक पार्टी डाल रहा हूं. तो कौन सा पार्टी है? प्रियदर्शनी बस फ्रंट इंजन बेड 2 piece. So I don't know what is that error message coming at the right side corner. कुछ एरर मैसेज मैंने देखा बिजी का. आई डोंट नो व्हाट इज दैट मैसेज. Maybe perhaps second edition got opened, second window got opened, not edition. अब निर्मल ट्रांसपोर्ट के लिए शायद मेरे ख्याल से 2 बिल हो गया है, या शायद लगता है 2 बिल हो गया. So after this let us go back to our display and then let us start writing the queries. अब यहाँ पे हो गया. So now let us, okay, now exit. Now let us go to display. Query system is already written there, so just I was checking it. Now I'm coming to outstanding analysis, account amount receivable and selected group of amounts. So whoever the customer is there, by the report date I'm changing to 34. Okay, by that whatever the customer is there, whatever the customers are there, their display, their result has come now. This is what I'm getting in a standard mode. Now in this standard mode, इस standard mode पे मुझे अभी total number of bills कितना बिल्स बाकी है ये दिखाने का एक रिक्वेस्ट था. क्यों ऐसे दिखाना है? कोई दुकान का कंडीशन ऐसा रहता है 2 बिल या 3 बिल बाकी, बाद में वो 2 बिल क्लियर होने के बाद दूसरा मटेरियल देते रहता है, क्रेडिट उधार देते रहता है. ये ऐसे कंडीशन एक पार्टी का था. इसके लिए एक पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश से पूछा था
how to do it. He had messaged me. So मैंने ये सोच के एक क्वेरी बना चुका हूँ. अब देखिए यहाँ पे एक सब क्वेरी लिख रहा हूँ. Select m2.contact from master address info as m2 where m2.master code is equal to master1.code. ये मैं मास्टर फ्रॉम, अभी मैं डायरेक्ट मास्टर्स के लिए अटैक कर रहा हूँ. वेयर ये मेरा गलत होगा क्योंकि ये दिस डिसीजन आई एम गोइंग टू पे फॉर इट. ये मेरा गलत डिसीजन है बट इट गिव्स मी रिजल्ट. बट इन द केस ऑफ दिस पेंडिंग बिल्स दिस गोइंग टू कॉज मी सम ट्रबल. वेयर मास्टर डॉट, अब क्या होता है, ये एक्चुअली ये तो रिजल्ट तो देता है बट इट बिकम्स लिटिल कॉस्टलीस्ट इफेक्ट फॉर मी, मिस्टेक फॉर मी. कॉन्टैक्ट मैं दिखा देता हूँ. आफ्टर F1 आई हैव टू टेक हियर इंस्टेड ऑफ दैट कॉन्टैक्ट आई विल सेलेक्ट पार्टी. यहाँ पार्टी है, पार्टी तो कौन है, ओनर, ऐसा कुछ मैंने लिखा है. सो टेक्स्ट नाउ SQL क्वेरी नेम इज इंडिया MC मास्टर कोड. सेव फील्ड किया, अब सेव फॉर्मेट कर दिया. अब रिफ्रेश होने के बाद, एक बार ग्रिड रिफ्रेश होने के बाद वो क्वेरी तो एरर आ गया. क्यों एरर आ गया, मेरा सारा क्वेरी में जो लिखा है उसमें कुछ गड़बड़ है, मेरा क्वेरी तो गड़बड़ है. अब आई विल कम बैक हियर, एडिट, that is F1. Yes, after refreshing this I got this, because see this is a costliest mistake that I have done. I will recall these names later but with using some other query. Okay, so now pressing Alt M, instead of that name of Ibrahim, suppose if there is a name change or if there is a mobile number change, that we will also change that. Ibrahim, now I am setting it to Manjunath just as an example, that's all. Now I am removing that Shetty, just Manjunath. Saved. I am saving the invoice right now. After saving this, सेव करने के बाद हम लोग जाते हैं. अब देखिए मंजुनाथ होके आ गया. जैसे ही अब मैं बुला देता हूं मोबाइल नंबर, अब इंडिया को कॉपी कर देता हूं. इंडिया 1 सेव कर देता हूँ, नाम तो सेव कर देता हूँ, इंडिया मोबाइल से कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये मोबाइल का डिटेल का सारा डिटेल्स जो मुझे कहाँ से मिलता है वो मुझे मिलता है मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल से. अब यहाँ से लेता हूँ मैं मोबाइल, बस क्वेरी टाइप तो चेंज करना पड़ेगा, कस्टम कॉलम पे करना चेंज करना पड़ेगा. अब यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऐड mobile. Now this will be after U1, it will be again text. Now select India 1, input name will be account, whatever that comes in front of F1. Now I have saved. After refreshing, अब रिफ्रेश होते ही देखिए पार्टी का मोबाइल नंबर है. यहाँ देखिए प्रियदर्शनी बस का मोबाइल नंबर नहीं है. अब प्रियदर्शनी बस का मोबाइल नंबर तो नहीं है, इसको 20 कैरेक्टर्स में लेता हूँ. आई कुड हैव मेड इट 22. अगर 2 डबल मोबाइल नंबर है तो नहीं, 2 नंबर नहीं जा सकता है. अब प्रियदर्शन सिलेक्शन कर देता हूँ. अब इंडिया 2 का लेता हूँ. इंडिया 2 का लेता हूँ, कॉपी कर देता हूँ. इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट
अभी लिखता हूं स्टेशन, अभी लिखता हूं स्टेशन, ठीक है। यहां लेता हूं कस्टम कॉलम। अब कस्टम कॉलम लेने के बाद इतना तो रिपोर्ट तो मुझे मिल गया। इतना रिपोर्ट मिलने के बाद अब लिखता हूं प्लेस, ये तो टेक्स्ट, ओके। इंडिया टू, अब F1 इनपुट पैरामीटर F1 सेव कर दिया। अब रिफ्रेश होने के बाद वो सब वैल्यूज वहां पे आ जाता है। प्लेस तो आ गया, जो इनका गांव था वो गांव का आ गया डिटेल्स। अब शुरू कर देता हूं पेंडिंग क्वेरी, रियल पेंडिंग क्वेरी लिखने के लिए। अब आते हैं कर्नाटका, ये मेरा स्टेट का नाम मैंने दे दिया। यू कैन गिव एनी नेम टू दैट एक्सटेंट। अब लिखता हूं सेलेक्ट, सेलेक्ट हाँ फ्रॉम डेली सम एज DS, फ्रॉम एज DS, ठीक है। अब क्या सिलेक्शन कर रहा हूं, काउंट ऑफ DS डॉट CR1, CR1। अब देखिए आपको देखने के लिए कंफ्यूजन हो जाता है, या 1 या L ऐसा कुछ, ये 1 या L या ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, आपके लिए दिखाने के लिए CR1 which is equal to whatever that is written, that is CR1, okay। CR1, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है उसके लिए वो ऐसे लिख रहा हूं, हटा दिया। अब इतना होने के बाद अब लिखता हूं where select master1 dot name from master1, where code is equal to master1 dot code is equal to, where master1 dot code is equal to DS dot master code 1। देखिए ये मेरा बहुत बड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि अब ये इतना लिखने के बाद इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है, इसका इफेक्ट पार्टी कॉन्टेक्ट में आ जाता है। एंड ds.cr1 इज इक्वल टू 0, इतना लिखो बस। अब कस्टम कॉलम पे ले लो, बस ऑटोमेटिकली वो काउंट आ जाएगा बस। अब Alt+M दबा दिया, Alt+M दबा के क्वेरी का नाम तो कर्नाटका होना, तो कर दिया, सेव हो गया, कस्टम कॉलम में आ गया। अब मैं आता हूं ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में, आया न्यू डिजाइन में आया। अब एक क्वेरी ऐड कर देता हूं पेंडिंग बिल्स। अब प्लेस के बाद मैं लिखता हूं पेंडिंग इनवॉइसेस। एक एक पार्टी का कितना पेंडिंग है, हर पार्टी का इनवॉइस कितना पेंडिंग है, पेंडिंग बिल्स। आफ्टर कहां पे, आफ्टर U3, ये तो होगा टेक्स्ट। अब SQL क्वेरी क्या नाम है, क्वेरी का नाम कर्नाटका, इनपुट पैरामीटर F1 होता है। सेव कर देता हूं। अब देखिए मजा, अपने आप दिखा देता है। देखिए ज्योति रोड लाइन्स का 1 है, निर्मल ट्रांसपोर्ट का 1 है, PM ब्रदर्स का बिल 2 बाकी है, प्रियदर्शनी बस का 1 बिल बाकी है, रेणुकांबा का बिल 0 है लेकिन बैलेंस है क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वो एडवांस्ड ये क्या है वो बाकी हो गया, ठीक है। अब ये कुछ लिखने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि that value has already got changed, which value that party contact I said you know that time, मैंने कहा था ना आपको, वो गलती हो जाता है बोल के वो हो गया। अब देखिए पार्टी या ओनर का नाम सेम ये जो है वही आ रहा है। अब इसको मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैं क्या था मिस्टेक, क्योंकि मैंने मास्टर कॉलम से मास्टर 1 टेबल से बुला दिया था। अब वो क्वेरी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा,
डिलीट कर देता हूँ फील्ड। अब डिलीट करके दोबारा कोशिश तो करना पड़ेगा। अब दोबारा जाता हूँ, वो तो हो गया डिलीट। ठीक है, अभी पेंडिंग बिल्स के लिए फर्स्ट कंफर्मेशन तो लेना पड़े, लेकिन कहाँ से लेना पड़ेगा, वो लेडजर से लेना पड़ेगा। आल्ट एल दबा दिया, आल्ट एल दबा के यहाँ आके देखता हूँ न्यू डिज़ाइन पेंडिंग बिल्स। पेंडिंग बिल्स तो है ज्योति रोड लाइन्स के लिए एक बिल बता रहा है। अब पीएम ब्रदर्स के लिए ऐसा कुछ है। अब आल्ट एल दबा देता हूँ, आल्ट एल दबा के ज्योति रोड लाइन्स का क्रॉस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा ना। अब दिखा रहा है मुझे स्क्रीन पे एक, बट हाउ कम वन, सो आई कैनॉट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव इट। अब एक ही बिल है, देखिए यहाँ मैं कंट्रोल आर दबा देता हूँ, अमाउंट रिसीवेबल एक ही है, अगर दो है वो दिखा देता था। तो एक बिल बाकी करेक्ट है। अब पीएम ब्रदर्स क्या करेंगे, आल्ट एल दबा दिया, अब पीएम ब्रदर्स का लिख दिया। ठीक है, डेट रेंज 34, सिंगल अकाउंट ऑटो। बस देखिए एक्चुअली ये क्या है, सिर्फ दो ही बिल बाकी है। अमाउंट रिसीवेबल ये दो ही का है, ड्यू इस यस बोल के दिखा रहे हैं। देखिए पेंडिंग अमाउंट दो ही इनवॉइसेस बाकी है। ठीक है, अब निर्मल ट्रांसपोर्ट को आल्ट एल दबा के निर्मल ट्रांसपोर्ट को लेडजर ओपन करके चेक करेंगे। देखिए एक ही बिल बाकी है। अब क्या करते हैं, प्रियदर्शिनी बस का ओपन करेंगे। ठीक है, डेट रेंज अप टू 34, यहां भी एक ही बिल बाकी है। अब हर जगह पे एक ही बिल बाकी है। ठीक है, रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या करते हैं, यहां आते हैं। अब 3 तारीख किसका लेंगे, निर्मल ट्रांसपोर्ट लेंगे। अब एक बिल डाला तो कितना होना, 3 बिल बाकी होना है। सो दिस लॉजिक। अब तो ऑलरेडी 2 बिल बाकी है, अब 2 बिल का साथ और एक बिल मिलके 3 बिल तो बाकी होना है। ये वैल्यू या आइटम जो ले रहा है ये पूरा डमी, ये आपका दुकान का जो बिल है वही आएगा। अगर आपका दुकान में ये क्वेरी अडॉप्ट कर दिया, आपका दुकान का जो आइटम है वही आएगा। अब 4 तारीख को ले लिया, अब दूसरा पार्टी का डालना पड़ेगा, रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट। अब तरफ एक बिल नहीं हुआ है, वो 0 इनवॉइस था, लेकिन इनवॉइस के सामने पेंडिंग बैलेंस दिखा देता था क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस था। अब सेव कर दिया, अपने आप होते कि अभी क्या करते हैं, अब जाके 54 के लिए और एक इनवॉइस डालते हैं। किस पे डालते हैं, अब एक निर्मल ट्रांसपोर्ट में डालते हैं। तो अभी निर्मल ट्रांसपोर्ट को 4 बिल बाकी होना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक है। आल्ट एल दबा के देखेंगे तो पता चल जाएगा। सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, यहां में फेवरेट में मैंने, हाँ, अब प्रियदर्शन बस एक ही बिल बाकी है। अब निर्मल ट्रांसपोर्ट के लिए 4 बिल बाकी 3 बिल बाकी होना है। ठीक है, 3 बिल बाकी दिखा रहा है एंड 3 बिल का डिफरेंस डिटेल्स भी दे रहा है। अब निर्मल ट्रांसपोर्ट का यहाँ देखते हैं क्या होता है हालत। 3 बिल बाकी है। देखिए पीएम ब्रदर्स 2 बिल बाकी है, प्रियदर्शन 1 बाकी है, निर्मल ट्रांसपोर्ट देखिए 3 बिल बाकी है। काउंट तो 3 बिल का था, 3 इनवॉइस पेंडिंग था, अब 3 का इनवॉइस का आ रहा है। ठीक है, अभी 3 इनवॉइस आ रहा है। अब रेणुकांबा ट्रांसपोर्ट पहले तो पेएबल अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस था, अब ओपनिंग बैलेंस मिलके सेल इनवॉइस एक इनवॉइस बाकी डाला है। इसके लिए एक इनवॉइस एक्चुअल बैलेंस प्लस ओपनिंग बैलेंस मिलके अभी 2000 कुछ बाकी दिखा रहा है। ठीक है, 2259 अभी दिखा रहा है। अब क्या होता है, अब तो इतना तो हो गया। अब आल्ट एल दबा दिया, पीएम ब्रदर्स में आके देखते हैं। पीएम ब्रदर्स में 2 इनवॉइसेस बाकी है। एक्चुअली हमारा डिस्प्ले में 2 दिखा रहा है, रियल फैक्ट में भी 2 है। अब एक रसीद डालेंगे, कौन सा डेट को, 54 को रसीद डालेंगे पार्टी को ने, प्रियदर्शन बस। अब 806 रुपीज़ का हमें
रिसिप्ट डालेंगे तभी ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेशन ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो पार्टी का ड्यू नहीं है और वहां से उसका नाम भी हट गया। देखिए हट गया, देखिए प्रियदर्शन बस कहाँ है, अभी प्रियदर्शन बस बाकी नहीं है। अब दूसरा रिसिप्ट डालेंगे, ओके वही डेट या दूसरा डेट चलता है। अब देखिए ज्योति रोड लेंस एक ही बिल बाकी है, आप 2 to 4 रुपीज़ का एक जमा डालते हैं, जमा का मतलब इनवॉइस रसीद डालते हैं। अब देखिए वो भी नाम हट गया। अब देखिए तीन इनवॉइस 3 to 1 होके बच गया। तो हमारा डिजाइनिंग काम परफेक्ट है, हमारा क्वेरीज का काम परफेक्ट है। अब हम लोग एक दूसरा क्वेरी लिखने शुरू करते हैं। M56 सेलेक्ट, नहीं वो दूसरा मूड चेंज हो गया। अब न्यू डिजाइन में आते हैं। अब पेंडिंग परसेंटेज, पेंडिंग परसेंटेज क्या है, पार्टी का इतना तो बैलेंस वो वेट हो रहा कर रहा है। अब एक फॉर्मल एडिशन लेता हूं। अब बैलेंस F3 डिवाइडेड बाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई TF3 कर लिख देता हूं, तभी इसका परसेंटेज बैलेंस आ जाता है TF3। वो एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तब हर पार्टी का पेंडिंग का बैलेंस अमाउंट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी कितना परसेंटेज बाकी है, देखिए हमारा जो बैलेंस है, इसका बैलेंस का मेजर पार्टी बाकी जो है वो निर्मल ट्रांसपोर्ट ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी का नाम होगा यस, कोई नाम आपको देना सकता है पड़ता है, वो दे दो। सेलेक्ट अब देखिए सेलेक्ट M2 डॉट कॉन्टैक्ट फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एस M2 वेयर M2 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1, ये लिखता हूं मैं। अभी मास्टर वन का गलती मैं भी दोबारा नहीं करता हूं, जो इनवॉइस में बिल हुआ उसी पार्टी का लेता हूं। कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1, मास्टर कोड 1। इतना होने के बाद फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 वेयर अब एक ब्रैकेट के अंदर सेलेक्ट मास्टर 1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1 लिखता हूं। tran2 डॉट मास्टर कोड tran2 डॉट मास्टर कोड 1 लिखता हूं, क्लोज करता हूं ब्रैकेट इज इक्वल टू @p1 इज इक्वल टू @p1। इसके बाद लिखना पड़ेगा एंड tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9, tran2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। अब इसको कस्टम कॉलम में लेता हूं, सेव कर देता हूं। अब ग्रुप ऑफ अकाउंट्स न्यू जनरेशन यहां क्या कर देता हूं, अब ऐड कर देता हूं। अब पार्टी कहां आएगा, पार्टी अकाउंट के F1 के बाद ये क्या है, यस YE यस ठीक है, यस बाद में इनपुट पैरामीटर F1 होगा, इनपुट पैरामीटर F1 होगा। अब सेव कर देता हूं, सेव हो गया। अब सेव होते ही है देखो, अब प्लेस तो आ गया, अकाउंट रामास्वामी है, मोबाइल नंबर है, अब पेंडिंग बिल है। अब मुझे स्टेट, कभी कभी क्या होता है एक ही नाम का 3-4 पार्टी रहता है, उनका जगह जगह अलग अलग रहता है या स्टेट अलग अलग रहता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या होता है स्टेट चाहिए। अब एक सब क्वेरी लिखता हूं, S1 के नाम में लेता हूं क्वेरी S-1 फर्स्ट लिखता हूं सेलेक्ट
बाद में लिखता हूं ब्रैकेट के अंदर सेलेक्ट m2 डॉट स्टेट कोड लॉन्ग, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबाया, बैक एंड ओपन हो जाता है। तो टेबल में यहां सेलेक्ट कोड लॉन्ग, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबा लो, वो ओपन हो जाता है बैक एंड टेबल। वो कॉपी पेस्ट कर दिया, फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एस m2 वेयर m2 डॉट मास्टर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9 और सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1 लिख दिया तो स्टेट कोड का सब क्वेरी आ जाता है। अब स्टेट कोड का नाम लिखने के लिए दोबारा क्वेरी को लिखना पड़ेगा। यहां अब एक क्वेरी लिख देता हूं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 डॉट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू, यहां जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट कोड इक्वल टू करके अब स्क्रॉल बार में राइट को स्क्रॉल कर देता हूं, फुल राइट, फर्स्ट लाइन टॉप में, सेकेंड लाइन टॉप में, वेयर मास्टर 1 डॉट कोड इज इक्वल टू, अभी स्क्रीन पे पर देख रहे हैं वो इक्वल टू फर्स्ट वाला सब क्वेरी। उसके बाद क्लोज कर देता हूं। अब कस्टम कॉलम लिख दिया, यहां पे आके अब ऐड कर देता हूं स्टेट, न्यू डिजाइन में आया, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में आया, अब ऐड कर देता हूं स्टेट। तो हमारा पेंडिंग बिल भी सॉल्व हो गया। आप प्रसिद्ध डालते ही ऑटोमेटिकली पेंडिंग बिल नंबर ही कम होते ही जाता है। अब स्टेट, अब मैं लेता हूं S-1 S2 नहीं S2 होना है, ये क्वेरी तो चेंज करना पड़ेगा, S2 टू सेव फील्ड, ठीक है। अब सेव कर देता हूं। अब सेव करके देखता हूं पार्टी कौन सा स्टेट का है, आ गया, देखिए पार्टी कर्नाटक का आ गया। अब इतना आने के बाद अब मुझे सिर्फ कर्नाटक में है तो मेरा काम कुछ नहीं चलने वाला है। अब एक नया इनवॉइस डाल देता हूं, नया इनवॉइस, अब IGST कर लेता हूं मल्टी स्टेट के लिए। अब F3 दबा दिया, एक नया पार्टी क्रिएट कर रहा हूं, SGP IT सॉल्यूशंस, विकास गुप्ता जी, विकास गुप्ता नाम हटा देता हूं, SGP IT सॉल्यूशंस, SGP IT सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ग्रुप सन्ड्री डेटर, एड्रेस पिलुकावा, बिजविन चाटना चैनल पार्टनर, अब हटा देता हूं कट करके, बिजविन चैनल पार्टनर पेस्ट कर दिया। बिजविन चैनल पार्टनर उत्तर प्रदेश, कॉन्टैक्ट पर्सन विकास गुप्ता, स्टेशन पिलुकावा, मोबाइल नंबर भी मेरा मोबाइल से देख के लिखता हूं। अब सेव कर दिया। माउंटिंग ब्रैकेट 4 पीस, अल्टरनेटर माउंटिंग ब्रैकेट 4 पीस, क्राउन बॉडी बोल्ट 5 पीस। अब हो गया, ठीक है। अब सेव कर दिया। अब देखिए SGP IT सॉल्यूशंस का एक बिल बाकी हो गया क्योंकि हमारा क्वेरी परफेक्ट है। अब Alt M दबा दिया, Alt M दबा के मोबाइल नंबर तो ऐड करने के लिए Alt M दबाया, नहीं तो वहां तो प्रेस एंटर किया था।
उत्तर प्रदेश तो चेंज कर दिया, अब सेव कर दिया। सेव होते ही हमारा क्वेरी भी चेंज हो जाएगा। देखिए स्टेट उत्तर प्रदेश, एक बिल बाकी, बाकी अमाउंट 22.68% इनका ड्यू का कंट्रीब्यूशन अब हो गया बस।